जैन बच्चों, कैसे हम विद्यार्थी बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 कराने जा रहे हैं। इसके जो सवाल है ना, वो इनकी लैंग्वेज में लिखूंगा नहीं, आपको दिखा दे रहा हूँ और इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो, ये पहला सवाल है, इसकी लैंग्वेज है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और दे रखा कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस 70 अंश है और कोण BOD 40 है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें दे रखा है ना, तो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक है। कोण AOC ये, ठीक, और कोण BOE ये इसका और इसका योग 70 अंश है और कोण क्या दे रखा है, कोण BOD बराबर 40 डिग्री। BOD ये क्या है, ये है 40 डिग्री। अब देखो, ये रेखाएं और ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं। क्यों, इसमें लिखा है रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, कोण BOE, कोण BOE हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। और COE इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक। कैसे याद करेंगे, ये कैसे आएगा, देखो ये दोनों प्रतिच्छेद रेखा हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, चूंकि AB व CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसीलिए इसका AOB या हम इसके नामकरण कर दें, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दे रहे हैं, तो कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जब ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा, इसीलिए कोण AOC बराबर, ये कितना अंश का है, 40 अंश का है, तो ये कितना आ गया, 40 अंश का आ गया। हमें ये दे रखा है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ये निकल के आया 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक। तो इसलिए कोण BOE बराबर 70, ये 40 उधर पहुंच जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और 70 में से 40 जगह कितने बचे, 30 डिग्री, तो BOE कितनी आ गया, ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये हमको निकालना था, कोण BOE कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए, ये 30 डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है, इसके हिसाब से ये 30 डिग्री आ गया। ये क्या है, सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो इसके ऊपर बने कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि AOB एक रेखा है, इसलिए इसको, ठीक है। AOB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के एक ऊपर कोण जो एक और कोण बने, कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण AOC इसको अगर सरल भाषा में लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, 40 लिखा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, वैसे हम 1 2 3 करके मान लेते तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ता। प्लस कोण
COE प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। तो AOC कितना है 40 डिग्री, कोण COE ये हमें ज्ञात करना है, BOE हम ज्ञात कर चुके कितना है 30 अंश बराबर 180। ठीक है, कोण COE बराबर 180, इन्हें भी जोड़ लो पहले इधर, 40 और 30 70 प्लस कोण COE बराबर 180, कोण COE बराबर 180 माइनस 70 बराबर कितना आ गया 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आ गया। हमको इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसे मिटा दे रहे हैं इधर वाले को, नोट कर लेना आप। ठीक है, कोण COE का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? ये होगा 360 माइनस 110, मतलब 360 माइनस COE, कोण COE 360 माइनस 110 कितना आ गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 250। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक तो ये निकालना था, ये निकालना था, दोनों आ गए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है दूसरा, ये आप नोट कर लेना इस किताब से। ठीक है, ये वाला है दूसरा क्वेश्चन, चित्र सहित नोट कर लेना, ये आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 6.14 आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, कोण POY ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, कोण POY क्या है 90 डिग्री है, और A अनुपात V का क्या दे रखा 2:3। तो हमको C का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इन तीनों का योग कितना होगा 90 अंश। ठीक है, इनका योग कितना है 90, और इनका भी कितना है 90 अंश। ठीक, कोण B या कोण X ऐसे नंबरिंग कर लो। ठीक है, नंबरिंग क्या करेंगे? XOM प्लस कोण देखो जब ये 90 अंश है तो कोण ये भी 90 अंश होगा। क्यों 90 अंश होगा? क्योंकि इसलिए 90 अंश होगा, इसी के सहारे तो ये कोण बने हैं। ये लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा का कोण इधर 90 अंश होगा, और इधर का जो यहाँ तक है वो भी 90 अंश ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा 90 अंश ही होगा। तो कोण XOM कोण MOP बराबर किसके होगा 90 अंश के। ठीक है, क्यों 90 अंश के बराबर होगा? क्योंकि कोण XOP बराबर कितने हैं कोण YOP के, और ये क्या है 90 अंश, तो ये भी 90 अंश है। XOP किससे मिलकर बना है? कोण XOM प्लस कोण MOP से।
ठीक है, बराबर 90 अंश। और एक्स ओ एम क्या है, एक्स ओ एम क्या है, बी है, प्लस एम ओ पी क्या है, ये ए है, बराबर 90 अंश। तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक, अब अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी 2/3। तो इसको किसी में मान लो, एक्स में मान लो, एक्स में मान लो, तो ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। ठीक है, तो ए बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 से ऐसे लिख दो, समीकरण 1 से ए का मान कितना है 2x प्लस बी का मान कितना है 3x बराबर 90 डिग्री। 3 2 5, 5x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर 90/5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया 18 डिग्री। अब 18 डिग्री आ गया तो a का मान कितना आ गया 2 गुणा x का मान कितना 18, तो 18 दूनी 36, और b का मान कितना है b 3x, और 3 इंटू एक्स का मान 18 है, 18 3 54 डिग्री। b का मान 54 डिग्री है, हमको निकालना c है। तो एम ओ एन भी एक सरल रेखा है, क्यों, ये जो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, ठीक है, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश है, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ये लिखना जरूरी होता ताकि पता चल जाए। एक्स ओ एम क्या है, एक्स ओ एम क्या है वी है, और एक्स ओ एन क्या है, ये सी है, बराबर 180 अंश। बी का मान कितना आ गया 54 प्लस सी बराबर 180, सी बराबर 180 माइनस 54 उधर पहुंच जाएंगे, माइनस पहुंच जाएंगे। ठीक, अब इन्हें घटा लो, घटेंगे नहीं जीरो में से, तो हासिल लिया 10 में से 4 गए 6, इधर रह गया 7, 7 में से 5 गए 2 और 1। सी का मान कितना आ गया 126 डिग्री, यही हमारा आंसर है। सी का मान निकालना था हमें, ऐसे निकाल लेते हैं, आसान है ना, आसान। बस आपको सारी पेर में याद होनी चाहिए, उसी से सारे क्वेश्चन हल होते हैं इसमें। देख लो, अगला क्वेश्चन है तीसरा ये वाला, इसको आप नोट कर लें, अच्छे से लिख लें। देखा, आकृति 6.15 में यदि कोण पी ओ क्यू, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक, अब समझाते हैं। ऐसे लिखा है, आकृति में कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू समान है, यानी कि ये कोण समान है, हम इनको मान लेते हैं कोण 1 कोण 2 के समान है। ठीक, ये कोण 3 मान लो, ये कोण 4 मान लो, आसानी होगी लिखने में, इसीलिए। अब हमको दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 के, हमने इसको मान लिया ना, जैसे ही लिखा था, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू बराबर है, तो ये कोण 1 है बराबर ये कोण 2 है, ये दिया है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, पी क्यू एस यानी कि कोण 3 बराबर कोण 4 के, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम, देखो, कोण 1 प्लस कोण 3
बराबर 180 अंश। क्यों? रैखिक युग्म कोण है 180 अंश, ये इन दोनों कोण 180 अंश क्यों? रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। इसी प्रकार ये भी रैखिक युग्म कोण है, ये कोण 2 है, ये भी रैखिक युग्म कोण है, ये कोण 2 है, कोण नहीं समीकरण, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से एक तरफ के मान बराबर है तो दूसरी तरफ के मान भी बराबर होंगे, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4 के। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दिया है, रख लो 1 के बराबर 2 रख लो। यहाँ पर कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4, बराबर में प्लस में है कट जाएंगे, क्या बचा? कोण 3 बराबर कोण 4, ये बचा। यही हमको सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखो है ना, समय का वो काम आ रही नहीं आ रही है प्रमेय, तो प्रमेय याद होंगी आपके, क्वेश्चन हल हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आज की क्लास है वो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, तो अगली क्लास आगे के जो सवाल बचे हैं 3, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।